जाति पर सियासत क्यों? इटावा में कथावाचक के मामले पर जमकर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी कथावाचक से हुई मारपीट को लेकर खुलकर सामने आ गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोनों कथावाचकों को पार्टी दफ्तर में बुलाकर उनका सम्मान किया और कथावाचन भी कराया, जिसके बाद ये मामला और भी गर्मा गया। वहीं दादरपुर गांव में हुए बवाल और प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट रूप से खुद को घटनाक्रम से अलग कर लिया है। कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है और न ही पार्टी ने इसका कोई आह्वान किया है। यूपी में ब्राह्मण वोटों की राजनीति। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों की राजनीति हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। यूपी में ब्राह्मण मतदाता करीब 8 से 12% हैं, जो लगभग 60 से 115 विधानसभा सीटों पर निर्णायक प्रभाव डालते हैं। राजनीति रूप से सबसे अधिक जागरूक ब्राह्मण समुदाय ही रहा है। अब ये समुदाय प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर जा रहा है। कभी प्रदेश की राजनीति में सबसे अधिक ताकतवर यही समुदाय था। ब्राह्मण यूपी में स्वर्ण जातियों का प्रमुख हिस्सा है। ब्राह्मण परंपरागत रूप से भाजपा के समर्थक रहे हैं। अखिलेश यादव समझते हैं कि बिना ब्राह्मणों के साथ लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो फिर ताकतवर नहीं हो सकते। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद नैरेटिव घड़ने की कोशिश की गई है कि यूपी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। दुर्व्यवहार मामले को लेकर जमकर हंगामा। बता दें कि कथावाचक व्यास मुकुटमणि संत यादव के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले को लेकर गुरुवार को इटावा में जमकर हंगामा हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि दादरपुर गांव को लगभग पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। यादव समाज और अहीर रेजिमेंट के युवाओं ने गांव में घुसने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका तो बवाल खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि इटावा में जो भागवत कथा का आयोजन हुआ था, वो आयोजन पूरे गांव ने किया था। इस योजना में जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेणु तिवारी परीक्षित की भूमिका में थे। ऐसे में 21 जून को भागवत कथा के पहले दिन कलश यात्रा और पाठ के बाद मुकुट सिंह उर्फ मुकुटमणि अग्निहोत्री, संत सिंह यादव और 2 अन्य सहयोगी तिवारी परिवार के घर रात का भोजन करने पहुंचे और वहीं से विवाद शुरू हो गया। जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेणु तिवारी ने पूरी घटना के बारे में अपना पक्ष रखा। जयप्रकाश तिवारी का कहना है कि घर में बैठक वाले कमरे में कथावाचक भोजन करने बैठे और छेड़खानी करने की कोशिश की। ये लोग पीडीए के भी विरोधी हैं, क्योंकि पीडीए पीड़ा के एक सूत्र से बंधे लोग हैं। जितने भी पीडीए के लोग हैं, हम सब किसी न किसी एक पीड़ा से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे से बंधे लोग हैं। उनकी एकता और एकजुटता से व्यक्तिवादी नेगेटिव लोगों के लिए चुनौती बनकर के आती है। उनकी सदियों से चली आ रही सत्ता की सोच को ये पीडीए की ताकत हिला रही है, इसलिए ये लोग नेगेटिव हैं। ब्राह्मण यादवों को लड़ाने की कोशिश तो नहीं। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों से पिछले कुछ सालों में ऐसी खबरें लगातार आई हैं, जिसमें ये लगता है कि ब्राह्मण और यादवों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ पिछले 8 सालों में लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही है कि कैसे योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का वर्चस्व हो गया है और ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। दूसरी तरफ इटावा की घटना के सहारे नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ब्राह्मण दूसरी जातियों का दमन कर रहे हैं। कुल मिलाकर यूपी की राजनीति के एपिसेंटर में आज ब्राह्मण ही है। एक तरफ ब्राह्मणों के हाथ से सत्ता दूर होती जा रही है, तो दूसरी तरफ उनके वोट के लिए राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष चल रहा है। बता दें कि इटावा के कथावाचक के साथ मारपीट और सिर मुड़वाने की घटना ने न सिर्फ जिले का माहौल गरमा दिया है, बल्कि अब ये विवाद जाति और सियासत के नए मोर्चे में तब्दील हो चुका है। एक तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ राजनीति अपने रंग दिखा रही है। सवाल ये उठता है कि जब कानून अपना काम कर रहा है तो फिर राजनीति की सियासत को क्यों हवा दी जा रही है? आखिर इस सियासी
घमासान में फायदा किसका हो रहा है और नुकसान किसका? क्या इस घटना को आधार बनाकर समाज को जाति की दीवारों में फिर से बांटने की कोशिश हो रही है? क्या कुछ लोग अपने सियासी मुनाफे के लिए समाज के ताने बाने से खेल रहे हैं? और सबसे अहम, ऐसे संवेदनशील मसलों पर राजनीति करने वाले से कौन पूछेगा कि जाति पर सियासत क्यों? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।